हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी क्लास हिंदी व्याकरण, जिसमें टॉपिक रहेगा सर्वनाम। प्रश्न संख्या 1। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 1। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 3। प्रश्न संख्या 2। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष सर्वनाम, ऑप्शन सी अन्य पुरुष सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर ऑप्शन अन्य पुरुष सर्वनाम। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? 2011 में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए हम तुम ये के मैं, ऑप्शन बी आ कुछ जो यह, ऑप्शन सी जो कोई यह स्वर्स, ऑप्शन डी मैं तुम आप। तो राइट आंसर ऑप्शन 1, ये सर्वनाम पुरुषवाचक है। प्रश्न संख्या 4। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 5। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 6। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, ऑप्शन बी रामू जी का घर यह नहीं वह है, ऑप्शन सी इस घड़ी को देखो ये कितनी उपयोगी है, ऑप्शन डी तेते पोस पसारिए जेती रणोबी शोर। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 तेते पोस पसारिए जेते रणोबी शोर। प्रश्न संख्या 7। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? 2011 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए जो सोएगा वह खोएगा, ऑप्शन बी यह अच्छा है वह नहीं, ऑप्शन सी आप क्या कर रहे हैं,
ऑप्शन डी मैं स्वयं जाऊंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जो सोएगा वह खोएगा संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 8 किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ऑप्शन बी कोई कुछ भी कहे हमें क्या। ऑप्शन सी जिसे भी देखता हूँ यही व्यर्थ है। ऑप्शन डी वह स्वतः संभल गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जिसे भी देखता हूँ यही व्यर्थ है। प्रश्न संख्या 9 सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 10 किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। ऑप्शन बी इस पुस्तक को देखा यह कितनी उपयोगी है। ऑप्शन सी कोई कुछ भी कहे हमें क्या। ऑप्शन डी आपका शुभ नाम क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इस पुस्तक को देखा यह कितनी उपयोगी है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो राइट आंसर बी। प्रश्न संख्या 11 सर्वनाम के भेद होते हैं। रीट परीक्षा 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 6। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। प्रश्न संख्या 12 मोहन प्रकाश जी रिक्त स्थान हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम से करो। ऑप्शन ए मुझे, ऑप्शन बी तुम्हें, ऑप्शन सी उन्हें, ऑप्शन डी हमें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी उन्हें। प्रश्न संख्या 13 घंटी बजी है कोई आया है पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। घंटी बजी है कोई आया है इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 14 प्रथम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन रूप है। ऑप्शन ए वे, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी हमें, ऑप्शन डी उसने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जिसमें वे होगा। प्रथम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन रूप है वे। प्रश्न संख्या 15 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी उन्हें, ऑप्शन सी तुम्हें, ऑप्शन डी जिसकी। तो राइट आंसर ऑप्शन
सी तुम्हें। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है तुम्हें। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।